सत्य बात कहते हैं आपसे कि श्री ठाकुर जी के अलावा, राधा रानी जी के अलावा आपका कोई सहारा नहीं है इस जीवन में। इसका जीता जागता उदाहरण है श्री प्रेमानंद जी बाबा वृंदावन वाले। आज आप सभी श्री प्रेमानंद जी बाबा के आगे जो है दंडवत हो जाते हैं, मस्तक झुकाते हैं। एक समय था जब प्रेमानंद जी बाबा को वृंदावन के अंदर ही पेट भर के भोजन नहीं मिलता था। सांझ की यदि भोजन उनको मिल जाती थी तो सुबह का मालूम नहीं होता था कि भोजन मिलेगा भी कि नहीं मिलेगा। लेकिन उन्होंने श्री राधा नाम का कीर्तन नहीं छोड़ा। प्रेमानंद जी महाराज की दोनों किडनियां फेल थी। डॉक्टर ने जवाब दे दिया। डॉक्टर बोला कि बाबा अब कुछ ही दिन का समय है जो आप जीवित रहेंगे। उसके बाद जिस कमरे में वो रहते थे, जिस कमरे में बाबा रहते थे, उन्होंने मालिक को कहा कि हम आपके यहीं पर जो है पड़े रहेंगे और 2 वक्त की रोटियां आपके द्वारा यदि मिल जाएगी, क्योंकि हमारे किडनी फेल है और डॉक्टर ने जवाब दे दिया है। फिर क्या था, जिस कमरे में रह रहे थे मकान मालिक ने भी उनको घर से बाहर निकाल दिया। सोचा कि बूढ़ा है, मर जाएगा और हमें ही जो है इसका कष्ट भोगना पड़ेगा, पड़ा रहेगा, सिड़ेगा यहाँ पे, हमें सब देख रेख करनी पड़ जाएगी, हमें जवाब देना पड़ जाएगा। के बाद मकान मालिक ने बाबा से कहा कि निकल जाइए यहां से, मेरे कमरे से, हम आपके ठेकेदार नहीं हैं। बाबा ने वही हाथ जोड़े और बोले कि आप जो है अपनी नजरों को नीचे कीजिए, ठेकेदार तो मेरे कोई और है। उसके बाद क्या था, उठाई अपनी पोटली और जाके श्री राधा वल्लभ जी के मंदिर में बैठ और झोली पसार ली, क्योंकि प्रेमानंद बाबा के ठेकेदार तो श्री राधा रानी थी, श्री राधा वल्लभ। प्रेमानंद जी महाराज को दर दर की ठोकरें खानी पड़ी। सभी को उनका आज का जीवन दिखाई दे रहा है। उन्होंने जो तपस्या की है, जो कष्ट सहे हैं, वो किसी को दिखाई नहीं दे रहे। श्री राधा वल्लभ जी के मंदिर के आगे जाके झोली फैला ली कि मेरा कोई सहारा नहीं, मेरी कोई ठोर नहीं। समय बीतता गया। श्री प्रेमानंद जी बाबा श्री राधा नाम जी के कीर्तन में और ज्यादा अंतर्ध्यान होते गए। ये सब श्री राधा रानी जी का दिया हुआ है जो आज प्रेमानंद जी महाराज के पास है। श्री प्रेमानंद जी महाराज के पास श्री राधा रानी जी की कृपा है, उन्हीं का ही आशीर्वाद है। उन्हीं के ही आशीर्वाद से आज भारतवर्ष में ही नहीं अपितु सर्वत्र विश्व में उनका नाम लिया जा रहा है। आज प्रेमानंद जी महाराज को आप सब पूज रहे हैं, लेकिन कितनी तपस्या प्रेमानंद जी महाराज ने की है, इस बात को भी आप सोच लीजिए। प्रभु आपकी परीक्षा जरूर लेते हैं, अवश्य लेते हैं, लेकिन प्रभु जो आपको स्थान देते हैं, उस स्थान तक पहुंचना कोई आसान कार्य नहीं है। प्रेमानंद जी महाराज से हम मिले हैं एक बार श्री वृंदावन धाम में। जैसे ही श्री बाके बिहारी जी के दर्शन करके हम जो है घर की तरफ लौट रहे थे, तो प्रेमानंद जी महाराज के दर्शन हो पाए हमें। रास्ते में उनका जो है आश्रम आता है। वहीं पे जब श्री प्रेमानंद जी महाराज के दर्शन हमें हुए तो मानो साक्षात श्री ठाकुर जी के जैसे हमने दर्शन कर लिए हो। जो आभा उनके मुखमंडल पर थी वो अपने मुख से मैं बता भी नहीं सकता। आप स्वयं एक बार जो है श्री प्रेमानंद जी महाराज के दर्शन अवश्य कीजिए। कलयुग में मानो साक्षात श्री ठाकुर जी ने ही उन्हें भेजा है, कोई आम व्यक्ति नहीं है प्रेमानंद जी महाराज। यह सब हो पाया श्री राधा रानी जी के आशीर्वाद मात्र से। प्रेमानंद जी महाराज जो भी वचन अपने सत्संग में बताते हैं, सुनने वालों के वह मस्तिष्क में बैठ जाता है। उसका मुख्य कारण है कि प्रेमानंद जी महाराज निरंतर श्री राधा नाम कीर्तन करते हैं, जिससे उनके शब्दों का प्रभाव बढ़ गया है। उनके शब्दों में श्री राधा नाम का आशीर्वाद है, श्री राधा नाम की कृपा है। यह है सब कुछ ऐसे ही नहीं मिल गया है उनको। श्री राधा रानी जी की असीम कृपा है। श्री राधा रानी जी का जो उन्होंने निरंतर नाम जप किया है, नाम जप कीर्तन किया है, नाम रसा स्वादन लिया है, ये सब उसका परिणाम है। इसलिए आप भी श्री राधा रानी जी के नाम कीर्तन का रसा स्वादन लेने लग जाइए। आपका जीवन कब बदल जाए यह मालूम नहीं पड़ेगा।
परीक्षा अवश्य लेते हैं भगवान, लेकिन उसका फल भी देते हैं। आज श्री प्रेमानंद जी बाबा को कौन नहीं जानता। समस्त भारतवर्ष में ही नहीं, समस्त विश्व में उनका जो है नाम बोल रहा है। लेकिन यह उनका नाम नहीं बोल रहा है, ये नाम बोल रहा है श्री राधा रानी का। ऐसे संत, ऐसे महात्मा हमारे देश में विराजमान है। मैं गर्व करता हूं ऐसे संतों पर और अपने इस भारतवर्ष में कि साक्षात श्री प्रेमानंद जी महाराज हमारे श्री वृंदावन धाम में विराजमान है।